नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं झारखंड के हर जिले, हर क्षेत्र की ताजा और बड़ी खबरों को केवल 15 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने गरीबों के लिए कौन कौन सी योजनाएं लागू की है और साथ ही महिलाओं को 5,000 रुपए कब से मिलेंगे और ई श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपए कब से खाते में आएंगे। साथ ही गरीबों के लिए सोना चांदी, डीजल, पेट्रोल, बिजली आदि कब से सस्ता हो जाएगी। सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को घर बनाने के लिए 1,80,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। इस राशि का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराना है। यह सहायता राशि सीधे बैंक खाते में किस्तों में भेजी जाती है। इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बेघर लोगों का अपने घर का सपना साकार हो रहा है और उनके जीवन स्तर में सुधार आ रहा है। महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए सरकार ने एक बड़ी योजना शुरू की है, जिसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खाते में दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य खास तौर पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को राहत देना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। सरकार की इस पहल से लाखों महिलाओं को फायदा मिलने की उम्मीद है। योजना के तहत दी जाने वाली राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और किसी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना कम हो। ईरान और अमेरिका की जंग की वजह से देश में एलपीजी गैस को लेकर एक डर का माहौल है। सरकार की ओर से बार बार दावे किए जा रहे हैं कि स्थिति सामान्य है। वहीं एलपीजी सिलेंडर के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं। इस बढ़ोतरी के बावजूद एक बड़े वर्ग को 300 रुपए सस्ता एलपीजी सिलेंडर मिल रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY के लाभार्थियों को 300 रुपए की सब्सिडी मिलती है। मतलब ये कि एलपीजी सिलेंडर की जो कीमत सामान्य ग्राहक के लिए है, उसके मुकाबले 300 रुपए सस्ता एलपीजी सिलेंडर लाभार्थियों को मिलेगा। झारखंड सरकार की सर्वजन पेंशन योजना के तहत राज्य के बुजुर्गों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब पात्र वृद्धजनों के बैंक खातों में जल्द ही 3,000 रुपए की पेंशन राशि भेजी जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बुढ़ापे में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना और बुजुर्गों को सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करना है। यह राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहे। सरकार की इस पहल से लाखों परिवारों को आर्थिक संबल मिलेगा। झारखंड के धनबाद जिले में स्वास्थ्य विभाग की ओर से निकाली गई बहाली ने एक बार फिर बढ़ती बेरोजगारी और तीव्र प्रतिस्पर्धा की तस्वीर साफ कर दी है। कुक, रसोइया जैसे पद के लिए इंग्लिश ऑनर्स और साइकेट्रिक सोशल वर्कर के लिए एमफिल किए हुए अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। यही नहीं, सपोर्ट स्टाफ के महज 2 पदों के लिए 103 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। यानी एक पद के लिए 51 से अधिक उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें भी कई तकनीकी डिग्रीधारी शामिल हैं। सीनियर .+TB/HIV सुपरवाइजर के एक पद के लिए भी 42 अभ्यर्थियों ने दावेदारी पेश की है। हॉकी इंडिया के शताब्दी वर्ष में वार्षिक पुरस्कार समारोह का आयोजन शुक्रवार को दिल्ली में किया गया। इसमें झारखंड टीम को 2025 में राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के तीनों वर्गों, सब जूनियर, जूनियर और सीनियर टीम में स्वर्ण पदक जीतने पर 10 लाख रुपए इनाम मिला। हॉकी सिमडेगा के अध्यक्ष मनोज कोनबेगी को हॉकी के विकास में अमूल्य योगदान के लिए हॉकी इंडिया जमनलाल शर्मा पुरस्कार से नवाजा गया। उन्हें 5 लाख रुपए के साथ प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। झारखंड की खिलाड़ी निक्की प्रधान को भी 200 अंतरराष्ट्रीय मैच पूरे करने पर 2 लाख रुपए इनाम दिया गया। रांची समेत झारखंड के करीब दर्जन भर जिलों में शुक्रवार को मौसम ने करवट ली। दोपहर बाद से आसमान में बादल छाना शुरू हुआ और शाम होते होते आधा दर्जन से अधिक जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश होने लगी। मौसम विभाग ने शुक्रवार की शाम से लेकर अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में गरज के साथ बारिश होने के साथ कहीं कहीं ओलावृष्टि होने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आंधी, बारिश और कहीं कहीं वज्रपात होने का येलो अलर्ट दिया है। आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस रांची ने अग्निवीर जनरल ड्यूटी और महिला मिलिट्री पुलिस भर्ती के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ा दी है।
अब इच्छुक अभ्यर्थी 10 अप्रैल तक अपना आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। इन अभ्यर्थियों ने अभी तक पंजीकरण नहीं कराया है, उन्हें सलाह दी गई है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करें और जल्द से जल्द आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें। इसके लिए अभ्यर्थी ज्वाइन इंडियन आर्मी के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर आसानी से पंजीकरण कर सकते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब असम विधानसभा चुनाव प्रचार में एक्टिव हैं। वो लगातार हिमंता बिस्वा शर्मा को चुनौती दे रहे हैं। चुनाव प्रचार के दूसरे दिन झारखंड के मुख्यमंत्री एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने डिब्रूगढ़ जिले के तिंगखोंग और सोनारी विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी प्रत्याशियों महावीर बास्के और बलदेव तेली के समर्थन में विशाल जनसभाओं को संबोधित किया। अपने भाषण में उन्होंने चाय बागान श्रमिकों और आदिवासी समुदाय के मुद्दों को प्रमुखता से उठाते हुए राज्य की मौजूदा व्यवस्था पर तीखा प्रहार किया। रामनवमी के दिन धनबाद के बलियापुर के भीखराजपुर में हुई सांप्रदायिक हिंसा के मामले में पुलिस की कार्रवाई पर राजनीति तेज हो गई है। सबसे पहले राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने धनबाद पुलिस पर निशाना साधा था। अब हेमंत सरकार में शामिल दलों ने नेताओं ने पुलिस प्रशासन पर हमला किया है। रविवार को धनबाद सर्किट हाउस में इंडिया महागठबंधन की एक बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस, राजद, सीपीआई समेत विभिन्न घटक दलों के नेताओं ने भाग लिया और घटना को दुर्भाग्यपूर्ण व निंदनीय करार दिया। झारखंड में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MPLADS के तहत 225.8 करोड़ रुपए में से केवल 122.8 करोड़ ही खर्च हो पाए हैं, जिससे 103 करोड़ रुपए अप्रयुक्त डेढ़ कैपिटल बन गए हैं। आदित्य साहू निधि खर्च करने में शीर्ष पर हैं, जबकि महुआ माझी दूसरे स्थान पर हैं। इसका सीधा मतलब है कि लगभग 103 करोड़ अब भी अप्रयुक्त पड़े हैं, जो विकास की गति पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। सांसद विकास निधि खर्च करने में राज्यसभा सदस्य सह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू शीर्ष पर हैं। झारखंड हाई कोर्ट में IAS के श्रीनिवासन को ऊर्जा सचिव, JVNL CMD और JBVNL MD के 3 पदों पर नियुक्ति को चुनौती दी गई है। जनहित याचिका में इसे हितों का टकराव और प्रशासनिक नियमों का उल्लंघन बताया गया है। प्रार्थी अब्दुल बारी जनहित याचिका दाखिल कर राज्य सरकार की अधिसूचना को निरस्त करने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि एक ही अधिकारी को 3 महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारी दी गई है। झारखंड सरकार ने स्वास्थ्य उपकेंद्रों से लेकर मेडिकल कॉलेजों तक सभी सरकारी अस्पतालों में मशीन उपकरणों की ऑनलाइन निगरानी के लिए एसेट मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने का निर्णय लिया है। इससे खराब पड़े उपकरणों की समय पर मरम्मत या बदलाव सुनिश्चित होगा, भविष्य की आवश्यकताओं का आकलन हो सकेगा और अनावश्यक खरीद पर रोक लगेगी। यह व्यवस्था मरीजों को बेवजह रेफर करने की प्रवृत्ति पर भी अंकुश लगाएगी। कोई मशीन खराब है तो कब से खराब है, विभाग स्तर से इसे लेकर जिलों एवं संबंधित स्वास्थ्य संस्थानों के जिम्मेदार पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया जा सकेगा। झारखंड में परिसीमन के बाद विधानसभा सीटों की संख्या 120 से 125 तक पहुंचने पर विधान परिषद के गठन की संभावना है। वर्तमान में 81 सीटें हैं। यह कदम राजनीतिक समायोजन का नया मंच प्रदान करेगा और विधेयकों की समीक्षा में सहायक होगा। वर्तमान में झारखंड विधानसभा में 81 सीटें हैं, लेकिन जनसंख्या और भौगोलिक विस्तार के आधार पर परिसीमन के बाद इनकी संख्या लगभग 2 गुनी होने की संभावना जताई जा रही है। यदि यह संख्या 100 के पार जाती है तो संविधान के प्राविधानों के तहत राज्य विधान परिषद के गठन पर गंभीरता से विचार कर सकता है। भाजपा अध्यक्ष आदित्य साहू ने झारखंड की नई प्रदेश कमेटी की घोषणा की, जिसमें पुराने चेहरों का दबदबा रहा। 24 सदस्यों में से 13 पिछली कमेटी से हैं, कई बार पद पर बने हुए हैं। जिन नए चेहरों को पार्टी में स्थान मिला वो भी रांची स्थित प्रदेश कार्यालय के नियमित विजिटर हैं और क्षेत्र या जिला में उनकी कोई खास उपस्थिति नहीं है। भानु प्रताप शाही, नीलकंठ सिंह मुंडा, गणेश मिश्रा, गीता कोड़ा चुनाव हार चुके हैं, हालांकि यह बड़े नाम रहे हैं।
झारखंड में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को लिपिकीय संवर्ग में पदोन्नति का मार्ग प्रशस्त हो गया है। कार्मिक विभाग ने अधिसूचना जारी कर निम्न वर्गीय लिपिक और कनीय सचिवालय सहायक के 15% पदों को सीमित प्रतियोगिता परीक्षा से भरने का प्रावधान किया है। द्वितीय चरण कौशल जांच का होगा। इसमें लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को हिंदी टंकण परीक्षा देनी होगी। स्कूली शिक्षा विभाग ने जेटेट नियमावली गठित की है, जिसके तहत आरटीई लागू होने से पूर्व नियुक्त प्राथमिक शिक्षक और पारा शिक्षक भी जेटेट दे सकेंगे, बशर्ते उनकी सेवा अवधि 5 वर्ष से अधिक बची हो। जेटेट प्रमाण पत्र की मान्यता आजीवन होगी। ऐसे सहायक शिक्षक व पारा शिक्षक भी इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। इसके तहत जिन प्राथमिक शिक्षकों की सेवा अवधि 1 सितंबर 2025 की तिथि को 5 वर्ष से अधिक शेष है अथवा जिनकी प्रोन्नति ग्रेड 4 अथवा ग्रेड 7 के विरुद्ध दावा है, भी इस पात्रता परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। झारखंड में जूनियर डॉक्टरों के स्टाइपेंड संशोधन आंदोलन को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA झारखंड का पूर्ण समर्थन मिला है। अनिश्चितकालीन हड़ताल से ओपीडी सेवाएं बाधित होंगी, जबकि इमरजेंसी सेवाएं जारी रहेंगी, जिसके बाद ओपीडी सेवा पूरी तरह बाधित रहेगी, जबकि इमरजेंसी सेवाएं बहाल रहेगी। IMA के इस निर्णय से राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यापक असर पड़ने की आशंका बढ़ गई है। IMA के प्रदेश सचिव डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि यदि सरकार समयबद्ध और संतोषजनक समाधान नहीं देती है तो आंदोलन और तेज होगा। झारखंड से हज यात्रा की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। रांची के कड़रू स्थित हज हाउस में विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित हुआ, जिसमें हाजियों को आवश्यक जानकारी दी गई। हाल के दिनों में खाड़ी देशों की परिस्थितियों को लेकर उठ रही आशंकाओं पर विराम लगाते हुए हज कमेटी के अध्यक्ष सह स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने स्पष्ट किया कि स्थिति पूरी तरह सामान्य है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लगातार केंद्र सरकार और संबंधित एजेंसियों के संपर्क में है तथा अब तक ऐसी कोई आधिकारिक गाइडलाइन जारी नहीं हुई है जिससे हज यात्रा प्रभावित हो। रांची के रिम्स ने आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन मेधावी छात्रों के लिए नीट की मुफ्त तैयारी शुरू की है। इस पहल के तहत 30 विद्यार्थियों का चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगा। संस्थान की इस योजना के तहत सीमित सीटों पर चयन कर विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन रिम्स के मेडिकल छात्र छात्राओं के द्वारा ही उपलब्ध कराया जाएगा। झारखंड की राजनीति का ध्यान अब असम विधानसभा चुनाव पर केंद्रित हो गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झामुमो ने 18 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं और पूरी टीम के साथ असम में सक्रिय है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के इस आक्रामक विस्तारवादी रुख ने राजनीतिक समीकरण बदल दिए हैं। मुख्यमंत्री लगातार सभाएं, रोड शो और रणनीतिक बैठकों के जरिए स्थानीय स्तर पर पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की सक्रियता के जवाब में भाजपा ने भी रणनीतिक कदम उठाया है। पार्टी ने झारखंड के कई नेताओं को असम में प्रचार के लिए भेजने का फैसला किया है। रांची में 30 और 31 मार्च को पेयजल आपूर्ति बाधित रहेगी। हटिया पाइपलाइन शिफ्टिंग कार्य के कारण पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने यह 2 दिवसीय शटडाउन लिया है। विभाग के अनुसार योगदास सत्संग आश्रम से सिमरटोली कनेक्टिंग फ्लाईओवर होते हुए पटेल चौक तक लगभग 1.25 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन को शिफ्ट किया जाएगा। इस महत्वपूर्ण कार्य के कारण सप्लाई अस्थायी रूप से बंद रखी जाएगी। इस दौरान शहर की लगभग 2 लाख से अधिक आबादी प्रभावित होगी, जिन्हें पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ सकता है। BCCL अपनी वॉशिंग क्षमता को 13.65 मिलियन टन से बढ़ाकर 27 मिलियन टन कर रहा है। इससे कंपनी के राजस्व और मुनाफे में भारी वृद्धि की उम्मीद है। कंपनी अपनी वॉशिंग क्षमता को मौजूदा 13.65 मिलियन टन से बढ़ाकर 27 मिलियन टन करने की योजना पर काम कर रही है, जिससे राजस्व और मुनाफे में भारी उछाल की उम्मीद है। BCCL कच्चे कोयले को वॉशरी में प्रोसेस करने के बाद प्राप्त होने वाले वॉश्ड कोकिंग कोल, पावर कोल और अन्य उत्पादों से होने वाली कमाई कच्चे कोयले की बिक्री की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक होती है। मैथन टोल प्लाजा पर 1 अप्रैल से टोल दरें बढ़ जाएंगी, जिससे वाहनों पर 5 से 15 रुपए और मासिक पास पर 10 रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
NHAI के निर्देशानुसार अब टोल का भुगतान केवल फास्टैग और UPI से होगा, नकद स्वीकार नहीं किया जाएगा। झारखंड पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित मैथ टोल प्लाजा से गुजरने पर वाहनों से 5 से 15 रुपए तक ज्यादा टोल किराया चुकाना होगा, जबकि मासिक टोल किराए में 10 रुपए की वृद्धि की गई है। इसके लिए NHAI प्रबंधन ने बढ़ा हुआ टोल टैक्स की सूची तमाम टोल प्लाजा प्रबंधन को भेज दी है। धनबाद रेल मंडल ने हाजीपुर में आयोजित विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार समारोह में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इसे समग्र कार्य क्षमता के लिए एफिशिएंसी रनर्स अप कप मिला। धनबाद स्टेशन को जोन का सबसे स्वच्छ स्टेशन घोषित कर स्वच्छता शील्ड से नवाजा गया। इस समारोह में धनबाद मंडल की झोली में एक दो नहीं बल्कि कई बड़ी उपलब्धियां आईं। सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में पूरे पूर्व मध्य रेल जोन में समग्र कार्यक्षमता के लिए धनबाद मंडल को महाप्रबंधक एफिशिएंसी रनर्स अप कप प्रदान किया। धनबाद के लिए गर्व का एक और बड़ा क्षण तब आया जब स्वच्छता के मोर्चे पर मंडल ने बाजी मारी। झारखंड भाजपा अध्यक्ष आदित्य साहू ने अपनी नई प्रदेश कमेटी की घोषणा की है। इसमें 9 उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री और 9 मंत्री शामिल हैं। दीपक बंका को फिर से कोषाध्यक्ष बनाया गया है, जबकि हेमंत दास कार्यालय मंत्री और सूरज चौरसिया सह कार्यालय मंत्री बने हैं। धनबाद के गणेश मिश्र पहले से झारखंड भाजपा के मंत्री थे। उन्हें प्रमोट कर आदित्य साहू कमेटी झारखंड महामंत्री बनाया गया है। मिश्र कुशल संगठनकर्ता माने जाते हैं। भाजपा ने उन्हें पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान पुरुलिया लोकसभा क्षेत्र का प्रभारी बना रखा है। वे झारखंड भाजपा के प्रशिक्षण प्रमुख भी रह चुके हैं। धनबाद जिला आपूर्ति विभाग ने अपात्र राशन कार्ड धारकों की पहचान कर उन्हें हटाने की प्रक्रिया शुरू की है। इसमें 12 लाख से अधिक आय वाले, 25 लाख से अधिक GST रिटर्न दाखिल करने वाले 4 पहिया वाहन मालिक और कंपनियों के निदेशक शामिल हैं। ऐसे में अब तक निदेशक और इसके समकक्ष वाले लोग सामने आए हैं जो राशन कार्ड ले रखा है। इनके अलावा जिनकी आय 12 लाख रुपए से अधिक, 25 लाख से अधिक का GST रिटर्न दाखिल करने वाले भी शामिल हैं। अब ऐसे लोगों का राशन कार्ड डिलीट करने की कार्रवाई आपूर्ति विभाग ने शुरू किया है।